आज हम बात करने वाले एक डिफेंस कंपनी के स्टॉक के बारे में जो काफी दहाड़ लगा रहा है और आज भी इस कंपनी ने दहाड़ लगाई क्योंकि आज ही इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल को डिस्क्लोज किया है, Q2 के रिजल्ट को बताया है और इसकी वजह से ही आज भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करेंगे गार्डन सर्च शिप बिल्डर के बारे में। डिफेंस कंपनी रिटर्न भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है और आज ही इस कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है और कंपनी ने बताया कि कंपनी को इस क्वार्टर में यानी कि सितंबर क्वार्टर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। तो बात आज करेंगे गार्डन सर्च शिप बिल्डर के बारे में। ये कंपनी एक डिफेंस कंपनी है और बनाती है शिप्स को स्पेशली फॉर इंडियन नेवी के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और आज के दिन यदि आप इस कंपनी के शेयर प्राइस को देखेंगे तो आपको पहली नजर में लगेगा कि कंपनी का शेयर प्राइस महंगा है, लेकिन जब आप इस कंपनी के रिटर्न को जानेंगे, डिविडेंड को देखेंगे, तब ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है आज के दिन है 2682 रुपीज 50 पैसे का और आज भी इस कंपनी का रिटर्न अच्छा ही कहा जाएगा। 4.21% का रिटर्न निकाल के दिया। कहा जा रहा है कि आज कंपनी ने जो अपने फाइनेंशियल्स को डिस्क्लोज किया है उसकी वजह से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है आज के दिन बढ़ गया। लेकिन बात करें 1 साल, 3 साल और 5 साल की, तो जो सारी कहानी होती है वो यही पता चलती है कि कंपनी कैसी कंपनी है और कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है या नहीं। तो 1 साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी का रिटर्न मेरे हिसाब से तो शानदार ही कहा जाएगा, क्योंकि कंपनी ने 76.94% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 1462 रुपीज 55 पैसे का। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो काफी ज्यादा फोकस करके रखी हुई है डिफेंस सेक्टर में, काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर्स कर रही है, जिसकी वजह से जितनी भी जो डिफेंस कंपनियां हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे भी रही है और नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी जीत रही हैं। बात करें 3 साल की, तो कंपनी का जो रिटर्न था 3 साल में वो था 431% का, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने शानदार रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी का 5 साल में रिटर्न रहा 1295% का। यानी 2020 में जब कोविड का समय चल रहा था, इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको मिलता 199 रुपीज का, यानी कि 200 रुपए से भी कम का शेयर प्राइस था, जो आज के दिन है 2682 रुपीज 50 पैसे का। तो आप देख सकते हैं 200 से 2600 रुपए का शेयर प्राइस हो गया सिर्फ 5 साल में। और कंपनी ने बताया कि कंपनी क्यों अच्छी कंपनी कहलाती है। रीजन यही है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दे रही है। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 3538 रुपीज का, जबकि लो शेयर प्राइस आया वो था 1184 रुपीज का। इवेंट्स को देखते हैं तो कंपनी ने 3 बार इसी साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। एक आने वाली 11 नवंबर को यानी कि कल के दिन ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 5 रुपीज 75 पैसे का। 12 सितंबर को भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 4 रुपए 90 पैसे का। जबकि 7 फरवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 8 रुपीज 95 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है और जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, मान लीजिए 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, उसको एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिलेगा। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को किसी भी तरह से नुकसान नहीं कर रही, दोनों तरफ से माला माल कर रही है, डिविडेंड भी दे रही है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न तो दे ही रही है। बात करें फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 29,483 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और जो लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है वो होता है 20,000 करोड़ के ऊपर का। पीबी रेशियो 12.84 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी अच्छा खासा है 53.07 का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। और इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा चढ़ तो नहीं गया, क्या वो बहुत ज्यादा उतर तो नहीं गया, क्या कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड तो नहीं है, क्या कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड तो नहीं है।
डेट टू इक्विटी नहीं है, 0.01 है। आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का, 26.85 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है, 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। जब भी किसी कंपनी का आरओई बढ़ा हुआ दिखे, जैसा कि इस कंपनी का है, तो आरओई सिर्फ एक ही चीज बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के दिए पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को, जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। ईपीएस इस कंपनी का है 53.81 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है, 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का है, मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.54%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। डिविडेंड यील्ड ये बताता है, इंडिकेट करता है, यदि हाई है कि एक शेयर होल्डर्स को मैसेज देता है कि इस कंपनी के स्टॉक अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें ऐड करना चाहिए। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। अभी ही कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी का जो रेवेन्यू रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 1746 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 5411 करोड़ का। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 154 करोड़, जबकि ईयरली 2025 को देखूं तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 527 करोड़ का। नेटवर्क कंपनी का पिछले साल की तुलना में बढ़ गया है। इस साल 2025 में इस कंपनी का जो नेटवर्क रहा वो था 2079 करोड़ का, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्क था वो था 1673 करोड़। तो आप भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रांग भी है और क्वार्टरली हो या ईयरली हो, दोनों में ही बढ़ रहा है। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 74.50% का, जो कि एक अच्छी बात होती है एक कंपनी के लिए भी और एक शेयर होल्डर्स के लिए भी जिन्होंने अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाया होता है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 20.25% का, जबकि एफआईआई का पैसा सिर्फ लगा हुआ है 3.28% का। तो कंपनी ने अभी ही अपने फाइनेंशियल्स को डिस्क्लोज किया है, Q2 के नंबर को बताया है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियल्स में भी। और आपने भी देखा कि इसी साल इस कंपनी ने 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया और रिटर्न तो दे ही रही है। डिफेंस कंपनी का स्टॉक है और जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा फोकस कर रखी है डिफेंस सेक्टर पे, और डिफेंस कंपनियां जो है वो आए दिन नए नए कॉन्ट्रैक्ट जीत रही हैं। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।